प्यारी दुलारी साथ संगत प्रेम से बोलिए। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मैया मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साथ संगत मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने जीवन की आप बीती सुनाना चाहूँगी। मेरा मन करता है कि मैं अपने बहन भाइयों को, प्यारे दुलारे बहन भाइयों को अपने जीवन मेरे जीवन में चल रहा है, जो मैंने अपने जीवन में जो भी मैंने संघर्ष किए हैं उन्हें बताया करती थी। अभी भजन चर्चा भी कराया करती थी हर महीने। तो इस बार हरि परमात्मा ने आदेश बंद कर दिए, मना कर दिया उन्होंने भजन चर्चा कराने के लिए, तो इसलिए मैंने बंद कर दिए हैं। तो मैं हरि परमात्मा से कैसे कैसे जुड़ी हूँ, प्यारी दुलारी साथ संगत, मेरे बहन भाइयों, मैं आप सबको अपने चैनल के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। पता नहीं मेरा मन ऐसा क्यों करता है कि मैं मेरे मन में जो भी है, जैसे मैं जुड़ी हूँ, जो संघर्ष मैंने अपने जीवन में किए हैं, तो मैं वो आप सबको बताऊँ, आप सबके सामने रखूँ, ताकि हो सकता है कुछ सीख आपको भी मिले। संघर्ष में जीवन से लड़ने की, जूझने की, चलने की, जीवन जीने की कुछ सीख आपको भी मिले जो मैंने संघर्ष की है। कैसे कैसे मैं अपने हरि परमात्मा से जुड़ी हूँ, कैसे कैसे मैं अपने बच्चों का लालन पालन किया है। कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं, झाड़ी मजदूरी करके कैसे अपने जीवन को चलाया। तो पहले शुरू करते हैं कि कहाँ से मेरी शुरुआत हुई, कैसे मैं अपने हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जुड़ी। तो प्यारे दुलारी साथ संगत, सबसे पहले मैंने प्रभु का किया था, सत्य का साथ किया था। ये थी क्षेत्रीय चर्चा अलीगढ़। इसमें कोई लॉन्च थी छोटी सी, उसमें क्षेत्रीय चर्चा हुई थी सन 2007-8 की बात। वहाँ पे मैंने हरि परमात्मा के सत्य का साथ किया था। फिर सत्संग हो रहा है, हम सब गए तो सेवादारनी बहन जी नींबू पानी सब सेवा कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ सुन के। लेकिन मन उतना सही से नहीं बैठा था, क्योंकि उससे पहले हमारे घर में हमारी कुल देवी है नंगरकोट वाली। कुल देव हैं हमारे भोले जी, जिन पे हमारे पति, मेरे तन के पति, हर साल कांवड़ भर के लाया करते थे, कांवड़ चढ़ाया करते थे। और कुल देवी को हमारे घर में पूजा जाता था, तो मैं इन्हीं दोनों की सेवा करती थी, कुल देवी की और भोले जी की। और बाकी सब घर में बोलते थे कि छोटे मोटे देव है, देवी देवता, ये है, ऊत है, ये है, वो है। हमारे ससुर बोलते थे, तो मतलब उन सब का भी नाम लेती थी बाद में। बहुत सारे भगवानों को, देवी देवताओं को, बहुत सारे को पूजा करती थी। तो धूप अगरबत्ती नहा धोकर सुबह मैंने करना। छोटे छोटे बच्चे थे, सास मना करती थी। सर्दी में छोटे बच्चे हैं, नहाती है, सुबह उठ के परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, तो कौन इलाज कराएगा। लेकिन मेरा मन भगवान से शुरू से ही इतना लीन था, इतना प्रसन्न था। पाठ पूजा में मेरा शुरू से ही बहुत मन लगता था। तो मैं उनसे, मुझे कुछ नहीं, मैं कि कुछ नहीं होगा, सब प्रभु के भरोसे है, कुछ नहीं होगा, भोले जी सब संभाल लेंगे। तो बच्चों को भी रोज नहलाना, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, खुद भी आप भी रोज नहाना। जीवन मेरा अच्छे से चलता रहा। मेरे तन के पति झाड़ी मजदूरी करके घर का गुजारा कैसे कैसे किया करते थे। तो प्यारी दुलारी साथ संगत, फिर मैंने वहाँ सत्य का साथ किया। उसके बाद मैं फिर अपने मायके गई। मायके में मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा इतना पाठ पूजा करती है, इतना सुबह उठ के नहाना धोना, इतना सब पाठ पूजा कर दी है, तो क्यों ना सत्य के साथ में जुड़ जाती। सत्य के साथ में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। और हरि जी के सत्य के साथ में वहाँ पे तो भोले जी और माँ शेरा वाली जिनकी तो पूजा करती है, वो तो स्वयं धरा धाम पे आए हुए हैं, तो उनके सत्य के साथ में क्यों नहीं जुड़ जाती, जब तेरा इतना ही लगन है हरि परमात्मा से। बोली मम्मी क्या नाम है उनका, तो तब उनको साकार विश्वरी कहकर बुलाया करते थे। जिस टाइम में जुड़ी, शायद 9-10 की बात है, तो उनको साकार विश्वरी कह के बुलाया करते थे हरि परमात्मा को। तो मैंने
फर्स्ट बार सत्य का साथ किया था सहसपुर बिलारी। सहसपुर बिलारी में सत्य का साथ किया। मैं दोनों बच्चों को 2-2 3-3 साल के थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों को छोड़ के गई सत्य का साथ। मैं गई वहाँ स्टेशन पे उतरी तो काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा। और सुबह-सुबह हम गए 4 बजे तो अंधेरे में, इतनी-इतनी कीचड़ में, दिसंबर का महीना था और गेहूँ थे छोटे-छोटे, तो किसी में पानी लगा हुआ था, अंधेरे में भाग रहे कीचड़ में, इतने कष्टों से वहाँ पहुँचे सत्य का साथ। कई बार तो मन में आता था कीचड़ में घुस गए प्रभु, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भी सत्य का साथ करने जा रहे थे तो उतना ये भी नहीं लगा, काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा। वहाँ से हसपुर बिलारी स्टेशन पे उतरे तो वहाँ से काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा। कई गाँव 2-3 गाँव पार करके गए वहाँ। सत्य का साथ किया पूरा दिन, शाम को लौट के घर पर आए तो हमारी मम्मी कहने लगी कि बेटा कैसा लगा सत्य का साथ? मैं कि हाँ, अच्छा लगा। प्रवचन सुने? हाँ, सुने। लेकिन उतना ध्यान फिर नहीं लगा, उतना मन फिर नहीं लगा। तो मम्मी कहने लगी तो बेटा धीरे-धीरे मन में बसेंगे, पाठ पूजा में कुछ नहीं रखा है और धराधाम पर हरि परमात्मा, धराधाम पर साकार विश्वरी स्वयं भोले जी के रूप में आए हुए हैं। यही भोले जी हैं जो धराधाम पे आए हैं, आज इनको साकार विश्वरी कहते हैं। तो आप इनसे जुड़ो, इनकी पूजा करो, इनके सत्य का साथ करो, सब कुछ सही हो जाएगा। बोले ठीक है मम्मी। मम्मी नहीं मानी, मम्मी के पास स्वरूपी थी, मम्मी ने स्वरूपी ले रखी थी, वंदना प्रार्थना की, तो मम्मी ने स्वरूपी भी दे दी हमें, तो वो स्वरूपी भी हम ले आए। तो फिर यहाँ पे आए तो हम धूप अगरबत्ती भी किया करें और नाम हरि परमात्मा का भी लिया करें। तब बोलते थे साकार विश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। ऐसे बोलना 3 बार, फिर धूप अगरबत्ती भी करना, भोले जी को भी मनाना, माँ शेरा वाली को, नगरकोट वाली को भी मनाना। फिर ऐसे ही हमारा चलता रहा 2-3 साल तक। तो 2-3 साल तक चलता रहा। फिर दूसरा सत्य का साथ हमने किया सन 2013 में यहाँ औरैया। औरैया का हमने सत्य का साथ किया सन 2013 में। तो हम प्यारी दुलारी साध संगत हम अलीगढ़ से सहसपुर बिलारी का सत्य का साथ करके हम वहाँ अलीगढ़ से यहाँ कमाने खाने यहाँ चले आए थे। यहाँ हम रहते हैं हरियाणा, कालका पिंजौर, हरियाणा, जिला पंचकुले में, हरियाणा में हम रहते हैं। खाते कमाते रहे, 3-4 साल बाद गए। जाते थे हर साल लेकिन सत्य के साथ हमें नहीं मिलता था। फिर हम गए तीसरी चौथी साल, सन 2013 की बात है, 13 में हमने किया औरैया का सत्य का साथ। औरैया में सत्य का साथ किया था तो वहाँ प्रभु परमात्मा आए। तो वहाँ पे जब सत्य का साथ किया हम 13 में गए थे इसलिए कि लैट्रिन बाथरूम सरकार की तरफ से मिल रही थी, वो सब लेने के लिए कि ससुर जी ने बुलाया था कि लैट्रिन बाथरूम सब बनवा रहे हैं सरकार तो आप भी आके बनवा लो। मैं बोली ठीक है। तो हम गए वहाँ सत्य के साथ में कि चलो हमें वहाँ पे जेठानी हमारी दीदी हमारी बोलने लगी कि वहाँ सत्य का साथ है चलोगे? मैं बोली चलो ठीक है, लैट्रिन का काम तो बाद में करवा लेंगे, चलते हैं पहले सत्संग करके आते हैं। सत्संग से आए, अगले दिन बोलने लगी कि मंगलधाम कॉलोनी में बगीची में भजन है, भजनों में चलेगी? मैं बोली हाँ दीदी, चलो चलते हैं। फिर हमारे तन के पति बोलने लगे, आई किस काम के लिए थी? यहाँ सत्संग शुरू हो गए, रोज़ सत्संग चली जाती हैं, वो काम करना नहीं है, कब फॉर्म भरेंगे लैट्रिन बाथरूम के? मैं बोली जब उन्होंने देना होगा, तो वो खुद ही दे देंगे। मैं तो प्रभु जी के वहाँ से आके देखेंगे। मुझे तो प्रभु के भजन मिल रहे हैं, मैं तो प्रभु के भजनों में मेरा बहुत मन लगता था, तो मैं तो भूल गई सारी रागमाला सब कुछ भूल गई, सब कुछ छोड़ दिया मैंने। मैं कि मैं तो दीदी के साथ भजनों में जा रही हूँ, आप देख लेना अगर आपको करना है तो आप देख लेना फॉर्म भर देना आप जाके। कि नहीं आप नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा, वो भी नहीं गए। 3-4 दिन प्यारे दुलारी साध संगत हम 3-4 दिन भजनों में लीन रहे। हरि परमात्मा के 3-4 दिन हमने लगातार भजन किए अलीगढ़ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आने लगा। फिर मन धीरे-धीरे ऐसे लीन हो गया सत्य के साथ में, हरि परमात्मा की शरण में ऐसे लीन हो गया, बहुत ही अच्छा लगने लगा। फिर गए हम ससुराल 7वें दिन, 7वें दिन ससुराल गए, 8वें दिन हमें इधर आना था। 7वें दिन गए, चलो 1 दिन काम है भर देते हैं फार्म-फूर्म। फॉर्म भरने गए, तो इतने चौड़े और 3-3 4-4 फुट गहरे खड्डे लैट्रिन के लिए करवा रहे थे सरकार, और वो खड्डे करवा के दिखाओ, बनाना स्टार्ट करो तब जाके वो 12-12 हज़ार रुपए खाते में आते थे। हम बोले 8 दिन की तो छुट्टी लेके आए हैं,
और 7 दिन तो ऐसे ही बीत गए सत्य का साथ करते-करते ही। और अब क्या करें, अब क्या बोलें? अब यहाँ फ़ॉर्म भर देंगे तो यहाँ 2-4 दिन खराब हो जाएँगे। 8वें 9वें दिन की हमारी रिटर्न टिकट थी इधर आने की। मैं बोली भाड़ में जाओ, इतने-इतने से खड्डे खुदवा के मैं कि करना भी क्या है? 12,000 रुपए तो आएँगे, मैं कितना तो देखी जाएगी। वहाँ से जब हम आ गए छोड़ के, हमने नहीं भरा फॉर्म, फिर अलीगढ़ आए तो फिर हमने भजन कहीं थे तो एक कॉलोनी में, तो दीदी फिर ले गई भजनों में बुला के। हमारे तन के पति बोलने लगे गुस्सा करके, इस भजनों के चक्कर में, सत्य के साथ के चक्कर में, और तुमने लेटरिन के फॉर्म नहीं भरवाए, कुछ मिल जाता है ये वो। मैं बोली जो आपको चाहिए माए, आपको चाहिए वो 12,000 आप भरो या मत भरो, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो मेरे हरि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं यहाँ, मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है। अब तो मेरा मन इतना लीन हो गया, मेरा मन ऐसे करे प्रभु, मैं अब परदेश में नहीं जाना चाहती। मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मैं यहीं आ जाऊँ, या फिर वहीं पे मैं जाऊँ। वहीं पे आप मेरे आपकी कृपा ऐसी हो जाए कि आपके चरण हरियाणा में भी जाने लगे प्रभु। आप अपने चरण हरियाणा में भी दीजिए, या फिर मुझे अलीगढ़ बुला लीजिए प्रभु। यहाँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके भजनों में मुझे बहुत मन लगता है। तो प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रभु की ऐसी कृपा हुई, वहाँ से आई। अ, वहाँ से आने के बाद 1 साल के बाद ही, जबकि हम 4-5 साल इधर रहते हुए हो गए थे, 6-7 साल, तब से हम कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ़ कमा रहे थे, खा रहे थे, बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे थे, कुछ नहीं कर पाए। और कहाँ लैट्रिन के लिए गए थे, सरकार से लैट्रिन मिल रही हैं, वो हमने छोड़ के, गँवा के, हमने सत्य के साथ किए। सत्य के साथ में जब आए, एकदम से मेरा एक तो मन हरि परमात्मा में ऐसा लग गया, ऐसे लीन हो गया कि बस अब तो वही-वही दिखे। और फिर जब वहाँ से आए, तो प्यारी दुलारी साथ संगत, वहाँ से आने के बाद में 6 महीने हमने काम किए। 6 महीने काम करने के बाद में कुछ पैसे हमने इकट्ठे कर लिए, 70-80 हज़ार हमारे पास इकट्ठे हो गए। पैसे भी जुड़ने लगे, फिर हम गए अलीगढ़, फिर से दोबारा फिर हमने सत्य के साथ किए 2-3 दिन, ज़मीन के लिए गए। तो फिर हमने प्लॉट तय कर दिया। 6 महीने के बाद हमने ढाई 3 पौने 3 लाख का प्लॉट हमारा करीब पड़ा। हमने वहाँ प्लॉट खरीदा, हाईवे 4 लाइन हाईवे पर, हाईवे के पास, हनुमान जी की जहाँ मूर्ति है अलीगढ़ में, जहाँ 4 लाइन हाईवे पर न्यू बस स्टैंड बना है, वहाँ से रास्ता गया, वहाँ पे हमने प्लॉट खरीदा 1 साल के अंदर ही। मैं बोले लो, तो प्यारी दुलारी साथ संगत, तालियाँ मेरे नारायण हरि परमात्मा के लिए। और उनकी ऐसी कृपा दृष्टि हुई कि 10 साल में मैंने यहाँ, 6-7 साल में यहाँ मैंने कुछ नहीं किया था, वहाँ 1 साल में मैंने अलीगढ़ में प्लॉट लिया उनकी कृपा से। तो लैट्रिन तो कहाँ, 12,000 की लैट्रिन तो बहुत पीछे रह गई। मैंने सत्य के साथ किए तो हरि परमात्मा ने मुझे इतना दिया। प्यारी दुलारी, आप साथ संगत, आप बताओ कि कहाँ नहीं है मेरे हरि परमात्मा? तो हर जगह हैं, बस अपने मन में बसाने की, अपना तन मन उनके पास साथ लगाने की ज़रूरत है। वो तो कहते हैं कि आप 1 कदम बढ़ो, आप 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूँगा। तो बाकी सब प्रेम से बोलो, प्यारी दुलारी साथ संगत, प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी मैया मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज की वीडियो में इतना ही। प्यारी दुलारी साथ संगत, सब प्रेम से जुड़े रहिए और हरि परमात्मा का सत्य का साथ कीजिए। जो मुझे दिया है मेरे हरि परमात्मा ने, मुझे देते हैं, आप सबकी सुनेंगे। आप सब, उनकी महान कृपा आप सब पर होगी। वो सबको देखते हैं, सबको एक ही नज़र से देखते हैं, उनकी नज़रों में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ। बस ध्यान रखें उनके वचनों का पालन करना है, और बस उनकी शरण में तन और मन धन से जुड़ना है। आप सबके लिए, आप सब बहन-भाइयों के चरणों में, कमल चरणों में मेरा नमन बारंबार स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जय दुलारी साध संगत, एक बार फिर से प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण वाणी में सदस्यता के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मैया मातेश्वरी की संपूर्ण वाणी में सदस्यता के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार।